अभी आपका भरण पोषण कैसे चल रहा है? आपका 2-2 बच्चा, 3-3 बच्चा जो बता रही हैं। कुछ नहीं, हम कैसे ही ऐसे ही रहते हैं, जैसे मन करता है ऐसा रहते हैं, मन करता है बनाते हैं, नहीं मन करता नहीं बनाते। अब नहीं करेंगे, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब नहीं करेंगे। अपने बच्चा को लेकर के 11 बज के मतलब कुछ 11-12 बजे रात को हम मेरे बच्चा को डिस्चार्ज हुआ, उसके साथ हम गए। वो बोला होटल में रह जाओ, रूम पे नहीं जाएंगे, रूम का गेट बंद हो गया। तो हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोला ठीक है हम है ना, चलो। हम दोनों होटल में रहे, वहीं से हम लोग का ये शुरू हुआ। और कैसे क्या हुआ हमको कुछ साल तक रिलेशन में रही सोनू के साथ? 2 साल 2.5 साल ले। कई साल तक उसके रिलेशन में रही, उससे आप मतलब डेली अपना जो होता है वो सब चीजें करती रही? हाँ डेली। देखिए मेरा तो 3-3 बच्चा का बर्बाद किया, मेरा 3 बच्चा भी बर्बाद हो रहा है, हम भी बर्बाद हो रहे हैं। हम कहीं के नहीं रहे, सब पैसा भी ले लिया हमसे। करीब पैसा 5 लाख 6 लाख कर रुपया में से लिया है। मोबाइल तक हम खरीद के दिया, अपने कपड़े तक खुद नहीं खरीद के पहनता था, और एक चीज खरीद के देते थे। प्यार मोहब्बत बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, प्यार में बहुत सारे धोखा मिलती है और हमेशा मिलेगी ही। आज एक ऐसा मामला आपके सामने लेकर आए हैं। पहले इनका अरेंज मैरिज शादी होता है, फिर ये प्यार के झांसा में पड़ जाती हैं, लव मैरिज शादी करती हैं। अब बदरहाल ये हो चुका है कि अब ये किस स्थिति में जी रही हैं, कैसे रह रही हैं, इनको खुद नहीं पता है। आइए क्या मामला है पूरा सबसे पहले आपको बताते हैं और जानवाते हैं कि आखिर ये मामला है कहाँ का और क्या हुआ है। क्या हुआ है थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को पहले बताइए। मेरे साथ सोनू नाम के एक लड़का था, जो बोला हम शादी करेंगे तुमसे। हमसे मंदिर में जाकर के शादी किया। शादी करने के बाद हमसे 2000 4000 5000 करके बहुत सारा पैसा लिया। पैसा लेने के बाद वो अपना घर बनवा करके हमको छोड़ दिया। छोड़ करके दूसरा शादी कर लिया। वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला है। घर मंसूर साता जगत थाना मनसून चौक के रहने वाला है। वो जिला बेगूसराय। बेगूसराय का लड़का है। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपका जो शादी हुआ इससे पहले आप शादीशुदा थी? हाँ। अच्छा ये बताइए, शादीशुदा होने के बावजूद भी आप लव में पड़ गई, क्या ये अच्छा चीज है? नहीं, अच्छा चीज नहीं है। पर हमको बहुत ज्यादा बहला फुसला करके हमको बहुत ज्यादा रखता था। बहुत ज्यादा बहला फुसला था। हम यहाँ अकेले रहते थे। मेरे बच्चा का बीमारी है, बीमारी की वजह से यहाँ रहते थे हम। और बीमारी का फायदा उठा करके पहले हमको थोड़ा सा हेल्प करने के बहाना करके बहुत सारा मेरा पैसा लूट लिया। आज के हमको कहीं का नहीं चढ़ा है। सब पैसा ले करके शादी करके झांसा दिया। शादी भी किया, मेरे पास प्रूफ भी है, सब कुछ किया। करने के बाद 3 साल तक मेरे साथ शोषण भी किया। उसके बाद वो दूसरा शादी कर लिया। FIR दर्ज होने के बावजूद भी वो दूसरा शादी किया। FIR आप कराई थी उसके हाँ। खिलाफ? हाँ FIR पह, दर्ज हुआ है। अच्छा पहला जो शादी हुआ था वो शादी कैसे हुआ था? वो मेरा शादी अरेंज मैरेज हुआ था। मम्मी पापा की मर्जी से हुआ था। और वो उस शादी से हम लोग खुश थे। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था। और एक मिनट रुकना चाहेंगे, जब कोई प्रॉब्लम नहीं था तो सोनू के प्यार में क्यों आ गई, क्यों उनके साथ रहने लगी? सोनू, हम आए बच्चा को इलाज कराने के लिए पटना। मेरे हस्बैंड वहां से नहीं आए थे। और ये लड़का हस्बैंड कहाँ रहते थे? मेरा हस्बैंड बाहर में रहते हैं, बाहर में कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद में। वहां से कमाते थे और आपको भेजते थे, तो आपका भरण पोषण चलता था या बच्चे लोगों का जो इलाज वगैरह था वो चलता था? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि ये मतलब बच्चा बीमार था। तो हम गए थे, मतलब कभी मेरा हस्बैंड तो वहाँ एक दरबार है, ये थी गांधी संग्रहालय के पास। वहाँ जाते थे बच्चा को दिखाने के लिए। वहाँ ये CCTV कैमरा लगाने जाता था। वहाँ से हमको पहचान हुआ इससे। और बच्चा को बीमार होता था तो मेरे साथ कोई नहीं रहता था। उसको बोलते थे थोड़ा हमको लेके चलो, बच्चा को छोड़ दो। ऐसे छोड़ छोड़ करते करते मतलब वो अपने झांसा में, पता ना वो दरबार के अनुसार हमको क्या किया क्या नहीं किया, और मेरे साथ रहने लगा। हमको कुछ समझ में नहीं आया क्यों उसके साथ रहे, क्यों उसको बार बार पैसा देते रहे, बार बार पैसा देते रहे। जब जब मंगाए तब तब पैसा उसको दिए। और देने के बाद सब पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद और FIR दर्ज भी किया मेरे पास। मेरे साथ मारपीट करके पूरा मेरा शरीर को बर्बाद कर दिया। फांसी लगाने की भी कोशिश किया था हमको। सोनू अभी कहाँ रहता है, क्या करता है? अभी वो घर है, शादी करके घर में अपने गाँव शादी में। कर लिया है? तो कैसे पता चला कि उसका शादी हो चुका है? उसका भाई फोटो स्टेटस में लगाया था फेसबुक से, तो हम देखे थे। अच्छा, जब आप प्यार किए, आप उसके साथ थे, तो क्या आपको पहले से पता था, उसको पता था कि आप शादीशुदा हैं? हाँ,
हम जब भी मिले उससे शादीशुदा ही मिले हैं और दोनों बच्चा के साथ ही मिले हैं। कभी आज तक उससे मैं कोई बात पे झूठ नहीं बोले हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा शादीशुदा नहीं है। जब भी उसके संपर्क में हुए दोनों बच्चा के लेकर के ही हुए हैं। तो अच्छा ये बताइए, तो वो कभी आप बोली थी कि शादी करना है या आपसे आपके साथ रहना है? वो मेरे साथ जबरदस्ती किया था, हम उसके पीछे नहीं जाते थे, वो मेरे पीछे बार-बार आता था, बार-बार आता था। हम उसके पीछे कहीं नहीं जाते थे, कभी नहीं आपका जाते। शादी टूटने का कारण क्या हुआ? कैसे आपका शादी टूटा? मेरा शादी ये लड़का काके जो फ़ोटो हम लोगों का पर्सनल था उनके पास भेज दिया। भेजने के बाद ना पर्सनल कैसा फोटो? न्यूड फोटो? हाँ, हम दोनों का साथ में फ़ोटो था जो मेरे हस्बैंड को भेज दिया। भेजने के बाद वो हमको बोल रहे हैं हम नहीं रखेंगे, तो हम कहीं के तो नहीं हुए, ना घर के ना तो काट ये के। ठीक है, वो फोटो भेज दिया, तो क्या आपके बिना रजामंदी के कोई आपसे बेड शेयर कराया या फिर किया? हमसे जो भी हुआ हमको खुद पता नहीं है कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। इस रात गलती में को गलती मानती हैं क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा गलती मानते हैं क्योंकि हम रात में बच्चा को लेकर के 11 बज के मतलब कुछ 11-12 बजे रात को हम मेरे बच्चा को डिस्चार्ज हुआ उसके साथ हम गए। वो बोला होटल में रह जाओ, रूम पे नहीं जाएँगे, रूम का गेट बंद हो गया। तो हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोला ठीक है हम हैं ना चलो। हम दोनों होटल में रहे, वहीं से हम लोग का ये चीज़ शुरू हुआ और कैसे क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं है। कितना साल तक रिलेशन में रही सोनू के साथ? 2 साल, 2.5 साल ले। 2.5 साल तक उसके रिलेशन में रही, उससे आप मतलब डेली अपना जो होता है वो सब चीजें करती रही। हाँ, डेली। अब क्या हुआ? क्या पति क्यों छोड़ दिए? क्या हुआ? क्या बोले पति? पति बोल रहे हैं उसको जब न्याय मिलेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। कैसा न्याय चाहती हैं? क्या न्याय चाहती हैं? न्याय ये चाहते हैं जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ है वैसा उसका भी घर बर्बाद हो जाए बस। मेरा जिंदगी का मेरा तो 3-3 बच्चा का बर्बाद किया, मेरा 3 बच्चा भी बर्बाद हो रहा है, हम भी बर्बाद हो रहे हैं, वो कहीं के नहीं रहे, सब पैसा भी ले लिया हमसे। करीब पैसा 5 लाख 6 लाख कर रुपया में से लिया है। मोबाइल तक हम खरीद के दिया, अपना कपड़ा तक खुद नहीं खरीद के पहनता था, और एक चीज खरीद के देते थे। कभी उनके घर पे जाने का कोशिश किए, कभी सामने से मिलने का कोशिश किए? नहीं, वो बोला घर पे उसके गए थे एक बार और वो बोला कि हम रखेंगे तुमको, जैसे भी रखे हम तुमको रखेंगे। थाना में भी कबूल किया, केस एफआईआर दर्ज किया, तो वो बोला कि हम ठीक से रहेंगे, हम लोग अच्छा से 2-2 बार समझौता किया थाना में, फिर भी जाकर के चुपे चुपे शादी कर लिया। थाना में समझौता हुआ कि रखेगा लड़का, या फिर थाना ने उसको मतलब बोला कि रखना है, तो फिर वो शादी कैसे कर लिया? चुपे चुपे शादी कर लिया, ये भी हमको भी नहीं पता था, जब स्टेटस लगा फोटो तब मालूम चला हमको। थाना गई आप जब शादी कर लिया? थाना में गए, थाना को फोटो भी दिए, थाना बोला कि जो भी होगा आप कोर्ट से होगा, तुम उसको बेल करा दिए। एक बार गया उसको मतलब चालान कट रहा था, थाना चालान भी कट रहा था, तो उसका वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर ली? हाँ हम बेल करा दिए, हम खुद बेल कराए थे। रोने लगा, बोला कि हम रखेंगे तुमको, हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत रो रहा था। उसके बाद से हम बेल करा दिए, मोह लगा बस बेल करा दिया उसको। मोह लगा तो अब क्या कीजिएगा? अब मोह कीजिएगा फिर से? नहीं अब नहीं करेंगे, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब नहीं करेंगे। फंस जाती हैं आप लोग प्यार में, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर देती हैं? मेरा जीवन अकेला रहता तो हम छोड़ भी देते हैं, मेरा 3-3 बच्चा का जीवन बर्बाद किया है, हम कैसे छोड़ दें उसको। क्या चाहती हैं आप? हमको न्याय चाहिए, बस उसको सजा होना चाहिए, जैसे मेरा जीवन बर्बाद किया उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। हम रोड पे भटकेंगे तो वो अपने घर में खुशी मना रहा अभी आपका भरण पोषण कैसे चल रहा है? आपका 2-2 बच्चा, 3-3 बच्चा जो बता रही हैं। है। कुछ नहीं है, हम कैसे ही ऐसे ही रहते हैं, जैसे मन करता है ऐसा रहते हैं, मन करता ही बनाते हैं, नहीं मन करता नहीं बनाते हैं। पति से बात हुआ? पहला पति से कुछ भी? नहीं, हमसे कोई कोई बात नहीं होता है। पहला पति से कोई बात नहीं? नहीं, हमसे बात नहीं करते, जब से सबसे बात करना बंद किया? ये जब से फोटो भेजा है उनको, तब से जब जब से पूरे गांव में बोला हम शादी कर लिए, ये किए वो किए, तभी से अभी हम लोग 6 महीने से रिलेशनशिप में थे, तभी से हमको ये बदनाम कर दिया पूरा गांव। मतलब 6 महीना जब आपका और सोनू का संबंध हुआ, उस समय से ये फोटो वगैरह भेजने लगा आपके हस्बैंड को? हाँ, वो नहीं गांव के लड़का सबसे बात करता था और वो लोग से भेजते भेजते फिर मेरे हस्बैंड का नंबर पता ना कहाँ से किया और सबको भेज दिया। ये बताइए, क्यों आप लोग अगर किसी के रिलेशन में जाती हैं तो फोटो शूट कराती हैं, वीडियो शूट कराती हैं, ऐसा क्यों करती हैं? अब हमको क्या प्यार मोहब्बत हो जाता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन ये फोटो और वीडियो बनाना क्या जरूरत था? जबरदस्ती फोटो खींचता था, बस प्रूफ कहता था रहने दो, रहेगा तो ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा, मेरे लिए भी ठीक रहेगा। तब उस फोटो और वीडियो को आधार बनाकर कोर्ट में केस क्यों नहीं कर रहे हैं?
थाना में केस हुआ है और कोर्ट में नहीं हुआ है अभी तक। सोनू की पत्नी है या फिर सोनू के ससुराल वाले से कभी आप मुलाकात करने का कोशिश किए, बताने का कोशिश किए कि हमारा और सोनू का रिलेशन है, शादीशुदा कर चुके हैं हम लोग मंदिर में? नहीं, हमको ये पता ही नहीं था कि सोनू का शादी भी हो रहा है। सोनू हमसे शादी के 2-3 रोज तक पहले तक बात किया था, बोला था हम औरंगाबाद में काम कर रहे हैं, तो हमको लगा कि वो काम से ही बाहर गया, हमको नहीं मालूम था, हमको ये भी नहीं बताया था कि हम शादी करने जा रहे हैं। और वो 2-3 लड़के के पहले से भी संपर्क में था, जो फोटो मेरे पास है, मेरे अलावा और 3 लड़के के संपर्क में था। क्या चाहती हैं, कैसा न्याय चाहती हैं? न्याय तो जैसा मेरा हमको क्या वैसा ही न्याय, हमको न्याय चाहिए बस। क्या पहला पति के पास जाना चाहेंगी फिर से? हाँ, बस उसको सजा दिला करके हम जाएंगे। सजा दिला कर देंगे? हाँ, अगर सजा नहीं मिल पाता है तब? सजा तो मिलना ही है, हर हाल में सजा मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए हमको सजा दिलवाना है। पहला पति के पास जाना चाहेंगी? हाँ। अगर वो देख रहे हैं तो क्या उनसे गुहार करेंगी? अगर पहला पति आपका देख रहे हैं ये वीडियो, क्या आप अपना गलती एक्सेप्ट कर रही हैं, माफी मांगना चाहेंगी? हाँ, गलती हमसे हो गया, कभी जिंदगी में कोई गलती नहीं हुआ, आज तक कोई गलती नहीं की थी, पता ना कैसे हो गया, हमको जो भी गलती के सबका माफ कर दे हमको। माता पिता आपका आपके साथ हैं, आपका सहयोग करते हैं? माँ है साथ में, पापा नहीं बात करते, इसके वजह से कोई बात नहीं करता है। पापा बात करते थे, बस मेरे पापा फुआ फूफा सबसे छोड़ा दिया, सबसे झगड़ा लगा दिया है, पूरा फैमिली को बर्बाद कर दिया लड़का ये। माता से बात होता है? सिर्फ माँ से बात होता है हमसे। ससुराल वाले से कभी कोशिश किए? किसी से, हाँ, ससुराल वाले से कोशिश किए थे बात करने के लिए। क्या कुछ वहाँ से कुछ रिप्लाई आया आपके ससुर से या सासू माँ से? पहले वाला मेरे ससुर और सासू माँ बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम वही जो उनको रखना है वही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कुछ। वो अभी कहाँ रहते हैं आपका पहले हस्बैंड? हैदराबाद में। हैदराबाद में ही रहते हैं। क्या चाहती हैं सोनू के साथ, क्या किस प्रकार का न्याय होना चाहिए या फिर किस तरीका का सजा? न्याय नहीं होना चाहिए, सजा होना चाहिए। मेरा जिंदगी बर्बाद किया है, मेरा सब कुछ ले लिया, मैं आज हम लोग खैला खैला भी ना मर रहे हैं। वो दिन रात कमाता था फिर भी हमसे पैसा लेकर के जाता था। मतलब आपके हस्बैंड जो पैसा देते थे वो सोनू को आप दे देते? हाँ, वो जब भी मांगता था तब भी देते थे, जब मांगता था तब देते थे। आज तक हमको ये कोई चीज नहीं दिया है, लेकिन उसको हम बहुत सब कुछ करके दिए हैं। अभी आपका खाना पीना का या रहना होना का कैसे चलता है, जो दिनचर्या होता है? अभी 2-3 दिन से बहुत परेशानी हो रहा है हमको, उसके पहले तो ठीक था। उसके पहले मेरे पास पैसा था, 2-3 रोज पहले हमसे 5,000 रुपया लेके चल गया। पहले आपसे 5,000 रुपया लेकर चला गया? हाँ, शादी के 2-3 रोज पहले हम 5,000 रुपया रखे थे, वो भी आके लेके चल गया। शादी कब हुआ सोनू का? 28 तारीख को। यानी कि ये जो 28 टपा हुआ? हाँ, 28 अप्रैल को। देख सकते हैं, तो ये है प्यार का नतीजा जो हम लोग आजकल देखते होंगे। लड़का लड़की या फिर सॉफ्ट दिल जिसको बोलते हैं, वो प्यार में तब्दील हो जाता है, प्यार में बहक जाते हैं, घर परिवार को भूल जाते हैं। प्यार का आजकल का जो एक हेडलाइन चलता है ना, प्यार, वो प्यार अब अभिशाप बन चुका है। प्यार तो करते हैं लोग, हवस का शिकार भी बनाते हैं, बेड शेयर करते हैं, बेड शेयर करने के बाद वो भूल जाते हैं कि हम उसके साथ सोए हैं या फिर हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। किसी लड़की का, किसी महिला का जीवन को बर्बाद कर दिए हैं और उसके बाद अपने ऐश में चले जाते हैं। शादी करके मोटा रकम लिए होंगे, जरूर लिए होंगे। सोनू अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि दहेज में कितना मोटा रकम लिए हैं। लेकिन अब इस बेचारी का क्या, जिनके पास ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, आखिर ये अब करे तो करे क्या? अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 2 महीना, 3 महीना भूखे रह सकती हैं, प्रताड़ना सह सकती हैं। लेकिन प्रताड़ना नहीं सहने का जब इनके पास क्षमता खत्म हो जाएगी तो ये क्या करेंगी? लास्ट ऑप्शन बचता है, वो आप लोग भी जानते हैं, या तो कोई घटना का शिकार हो जाएंगी, जो आए दिन आप देखते हैं, कोई फांसी लगा कर मर जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है, तो कोई किसी प्रकार से मर जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर इस महिला का अब जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर ये आगे चल के कुछ कर लेती हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बस एक छोटा सा हेडलाइन बनेगा न्यूज़पेपर और न्यूज़ टीवियों पर कि प्यार करने वाली सुसाइड कर ली,
या फिर बोलेंगे प्यार में धोखा खाकर सुसाइड की। लेकिन सुसाइड होने का रीजन क्या है, इसे जानने का किसी में कोई दिलचस्प नहीं है। आजकल का प्यार को लोग क्या समझे हुए हैं हमको समझ में ही नहीं आता है, या फिर प्यार क्या होता है समझ में ही नहीं आता है। पहले का प्यार था जो लोग निभाते थे, अब निभाते नहीं हैं, सिर्फ उसको एक सीमित स्थान तक ले जाते हैं और वहीं पर खत्म कर देते हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी? उसको सजा हो, बस हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसको सजा दिलवाइए, जैसे मेरा जिंदगी बर्बाद किया, मेरा बच्चा का जिंदगी बर्बाद किया। अगर मेरा अकेले जिंदगी रहता था अब कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन आज मेरे साथ दो को बच्चा का जिंदगी जुड़ा हुआ है, इन लोगों को कौन देखेगा? जो आजकल युवा पीढ़ी प्यार करते हैं उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? जो अपना पति को, हस्बैंड को छोड़ के किसी और मर्द के साथ चली जाती हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे किसी के बारे में कभी ना फंसे, बहुत बर्बाद हो जाएगा जिंदगी, पूरा तरह से बर्बाद कर देगा लोग। चलिए इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। ये एक धारावाहिक या फिर एक स्टेटमेंट या फिर एक इंटरव्यू के माध्यम से इसे मत देखिएगा, नहीं समझिएगा। उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग आज के प्यार में बहक जाते हैं, और प्यार करने वाले तक भी जरूर पहुंचाइएगा कि अगर प्यार करते हैं तो निभाना चाहिए, और नहीं निभा पाते हैं तो किसी का जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।